तो राजा रघुवंशी केस में तमाम बड़ी अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी बीच ज्योतिषाचार्य का चौंकाने वाला दावा भी देखने को मिला। सोनम समलैंगिक हो सकती है। दूसरी महिला और समलैंगिक संबंध का दावा यहां पर ज्योतिषाचार्य ने पेश किया है। सोनम और सहेली के बीच कोई गहरा संबंध भी हो सकता है। ये एक बेहद चौंकाने वाला दावा ज्योतिषाचार्य ने किया है। जिस तरीके से इस पूरे मामले की परत दर परत खुल रही है, ऐसे तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं जो अपने आप में बेहद डराने वाले हैं, बेहद चेताने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। और उसी बीच एक और चौंकाने वाला दावा ज्योतिषाचार्य ने किया कि सोनम समलैंगिक भी हो सकती है। ऐसे में सोनम का दूसरी महिला के साथ समलैंगिक संबंध होने का दावा ज्योतिषाचार्य ने पेश किया। सोनम और सहेली, एक सहेली नाम का जो किरदार अब लगातार सामने आने लगा है जांच पड़ताल के बाद, उन दोनों के ही बीच समलैंगिक संबंध भी हो सकते हैं, ये ज्योतिषाचार्य ने दावा किया है। देखिए, सोनम को लेकर मैंने जो पहले बातें बताई थी वो तो क्लियर हो चुकी हैं। अभी जो नया आ रहा कि सोनम समलैंगिक है, तो वो उस समय भी कुंडली में दिख गया था। बाकी हमने क्या उस प्रश्न को नहीं बताया था। तो मतलब सोनम समलैंगिक है। हाँ, ये आप कह रहे समलैंगिक है जी। हैं। अच्छा, एक और भी महिला का जिक्र हो रहा है, क्या एक और वही महिला इसमें आएगी? हाँ, वो महिला आ सकती है, ऐसा लग रहा है। 2 महिला का जिक्र था उसमें, हाँ। तो ये 2 हो चुकी हैं। और कितने और आरोपी होंगे इस पूरे हत्याकांड में? वो 8 से 10 लोग बताए थे मैंने। हाँ। तो वो सब क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी सामने आ रहे हैं। बात नहीं होने देते, हम क्लियर मना कर देते उस चीज़ के लिए। क्या था सोनम की कुंडली में? ये उनके राहु था और 7.5 चल रही थी उनकी, उसमें अप्रैल से। उसमें क्या होता है? उसमें ये मृत्युदंड का प्रावधान रहता है। मृत्युदंड होना ही किसी एक की निश्चय उसके द्वारा होती है। अच्छा। जिसकी कुंडली में होती है। हाँ, ये तो बता रहे थे वो मेरे को, जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने सारी बातें हमसे छिपाई गई हैं। ये तो सीधा सीधा विश्वासघाती है, विश्वास करके विष देना, वही बात हो गई है। और आजकल ये ज़्यादा हो रहा है, आज के युग में, कलयुग में। तो ज्योतिषाचार्य को आपने सुना, यहाँ पर क्लियरली वो बोलते हुए नजर आए कि सोनम समलैंगिक हो सकती हैं। इसी को लेकर और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतियाब, ये बेहद चौंकाने वाला दावा कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य कि सोनम समलैंगिक भी हो सकती हैं। सहेली नाम का जिक्र जो अब सामने आने लगा है, जो अलका बताई जा रही हैं। हालांकि ये भी निकलकर सामने आया है कि वो तो राज की सहेली थी, तो अचानक से सोनम समलैंगिक सहेली, ये तमाम चीजें कहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए हर्षा, इस पूरे मामले को ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ना एक कोई ना कोई एक ऐसा वो रहता है जो कि लगातार इस मामले के साथ जुड़ता हुआ आ रहा है। ये वही ज्योतिषाचार्य है जिन्होंने कि पहले जब सोनम और राजा गुमशुदा थे, उस दौरान राजा रघुवंशी के परिजनों ने इन पंडित जी से कई सारे सवाल पूछे थे कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। उनके कुछ दावे सटीक बैठे थे। तब से राजा रघुवंशी का परिवार इन पंडित जी के ऊपर काफी विश्वास करने लगा था और उसके बाद से ये लगातार इस पूरे मामले के अंदर अपनी ओर से जो जो चीजें होती है वो राजा के परिवार को बताते रहे। और अभी फिलहाल जिस तरीके से अब पूरी जांच हो चुकी है, अब सोनम का ये क्लियर हो चुका है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा दोनों ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की थी। तो इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस की जांच चल रही है तो ज्योतिषाचार्य अपनी तरफ से कई चीजें परिजनों को बताते रहते हैं। अब उन्होंने एक नया एंगल बताया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि उनकी सोनम की जो कुंडली है उसमें ये नजर आता है कि वो समलैंगिक भी हो सकती है और उसके साथ ही साथ ये भी बताया है कि सोनम ने किस तरीके से हत्या की थी। ये हालांकि उन्होंने पहले प्रेडिक्शन दिया था। तो निश्चित रूप से देखिए, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस के रूप में मानी जाती है। कई प्रेडिक्शन सही होते हैं, कई प्रेडिक्शन ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल सटीक ना बैठते हो। लेकिन इस मामले के अंदर कल जैसे ही एक नाम सामने आया था कि सोनम की एक सहेली है जिसका जिक्र विपिन रघुवंशी ने, जो कि राजा रघुवंशी के भाई है, उन्होंने भी किया था। और अब ये एक नया ये कहा जाए कि एंगल इस मामले के अंदर आ रहा है कि सोनम एक्चुअली समलैंगिक हो सकती है। ये दावा इनकी ओर से किया जा रहा है। हालांकि पुलिस जांच में इस तरह की किसी बात का जिक्र नहीं किया गया है।
बिल्कुल, ना ही ये नाम अभी तक फिलहाल निकलकर सामने आया है, जो तमाम जांच पड़ताल शुरुआत से की जा रही थी। इस तरह का कोई जिक्र सोनम भी नहीं करती नजर आई। आपके पास मैं वापस आऊंगी एहतियाब, एक और बड़ा अपडेट दे दें दर्शकों को। शिलांग कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई और सोनम और राज की रिमांड बढ़ा दी गई है। सोनम, राज की 2 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाई गई, बाकी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। एहतियाब, 2 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है, लेकिन फिलहाल इतने दिनों से जब भी रिमांड में थे तो 2 ऐसे अहम सवाल जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। पहली बात तो मास्टरमाइंड कौन था, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे पर लगातार इल्जाम गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी चीज कि मोटिव क्या था, ये अभी तक नहीं मालूम चल पाया है। देखिए निश्चित ही मेघालय पुलिस लगातार पिछले 8 दिनों से ये कहा जाए कि 5 की रिमांड ले रखी थी और रिमांड के दौरान काफी पूछताछ हुई थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि इन राज कुशवाहा की और सोनम की रिमांड बढ़ाने की प्ली लगाई जाएगी और ऐसा ही हुआ। हालांकि कोर्ट की तरफ से, मेघालय कोर्ट की तरफ से बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, लेकिन राज कुशवाहा और सोनम, इनसे पूछताछ और की जानी चाहिए की जरूरत थी, दरकार थी, जिसके चलते कोर्ट ने इन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां तक मोटिव की बात है, अभी तक वो मोटिव बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सामने नहीं आया है। साथ ही साथ जिस तरीके से इन लोगों ने षड्यंत्र किया था, हालांकि इस पूरे मामले में हमने देखा कि राजा रघुवंशी का जो परिवार है वो लगातार इस बात की मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि इन दोनों का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि पूरी सच्चाई सामने आए। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तमाम परतें निकलकर सामने आ रही हैं, नार्को टेस्ट की जो जरूरत है वो भी बेहद ज्यादा बढ़ चली है। एहतियाब, निश्चित ही ये लगातार इस तरह की मांग राजा रघुवंशी का परिजन लगातार कर रहे थे, क्योंकि उनका यही अंदेशा था कि जिस तरीके से ये लगातार दोनों अपने शातिर अंदाज के साथ में पुलिस को बरगलाने की कोशिश करें, साथ ही साथ ये कहा जाए कि पूरी क्लैरिटी इस पूरे मामले के अंदर नहीं आई है। परिवार ने ये भी मांग की थी कि नार्को टेस्ट से कोई और राज जो है इस पूरे हत्याकांड के, वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एहतियाब आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अभी नए पन्ने खुलने बाकी हैं। फिलहाल जितने पन्ने खुले हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। एक पन्ना जो सबसे ताजा है, उसमें जो नाम लिखा है वो है संजय वर्मा का। नए किरदार संजय वर्मा के राज से पर्दा उठ चुका है। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम रघुवंशी जिस संदिग्ध युवक संजय वर्मा से घंटों बात करती थी, वो कोई और नहीं, राज कुशवाहा ही था। पुलिस के मुताबिक सोनम जिस शख्स के बीच लंबी लंबी बातचीत करती थी वो राज कुशवाहा ही था। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा से सोनम की 112 बार कॉल पर बात हुई। सोनम ने 25 दिन में 112 बार फोन पर बात की। पुलिस अधिकारी अब मान रहे हैं कि संजय वर्मा नाम की आड़ में राज कुशवाहा ने पहचान छिपाकर सोनम से संपर्क बनाए रखा। मामले में आगे की जांच अब इसी नंबर और उससे जुड़ी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स के आधार पर तेज कर दी गई है। खुलासे के बाद केस में नया मोड़ लिया है और पुलिस की जांच अब राज कुशवाहा की गतिविधियों पर और ज्यादा केंद्रित हो गई है, क्योंकि सोनम ने सोना बाबू की कहानी में साजिश और सस्पेंस और कितना है, धीरे धीरे सभी राज से पर्दा जल्द ही उठने लगा है। वहीं बहरूपिया राज कुशवाहा संजय वर्मा बनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था और सोनम से बात किया करता था। क्या कुछ और इसमें खुलासे हुए, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। था वो बहरूपिया इसलिए था क्योंकि वो अपने रूप बदल लेता था, वो अपने नाम बदलता था, नाम ऐसे बदलता था कि लोगों को अंदाजा भी नहीं होता था कि वो सोनम से जिस संजय वर्मा के नाम से बात कर रहा है वो दरअसल में राज कुशवाहा है। एक नए किरदार की एंट्री हुई थी इस पूरे हत्याकांड मामले में, जिसमें कहा गया था कि एक लिस्ट है जो कि कॉल रिकॉर्ड्स की लिस्ट है। उस कॉल रिकॉर्ड्स की लिस्ट में 234 बार एक नंबर सोनम के नंबर के साथ मैच करता हुआ नजर आता है। अमूमन दिन में 8 बार बात की, 3-3 घंटे की लंबी बातचीत थी। पता चलता है ट्रू कॉलर, जो कि टेलीफोन आइडेंटिफिकेशन नंबर की एक एप्लीकेशन है, उस पर डालो तो नाम आता था संजय वर्मा। जब ये नाम सामने फ्लैश होता तो लगता कि ये कोई और किरदार है जो सोनम से लंबे समय तक बात करता था, लेकिन इसकी हकीकत बहुत जल्द ही खुल गई। वो हकीकत इस तरीके से सामने आई कि असल में जिस सिम से बातचीत होती थी वो राज कुशवाहा के अपने घर के एड्रेस पर रजिस्टर की गई थी, यानी वो सिम राज कुशवाहा की थी। राज कुशवाहा ने जानबूझकर
ट्रू कॉलर पर अपना नाम संजय वर्मा के नाम से सेव कराया और रजिस्टर कराया ताकि लोगों को ये भ्रांति हो कि कोई संजय वर्मा सोनम से बातचीत कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा हो गया, लेकिन राज कुशवाहा के बहरूपियापन सिर्फ एक ही जगह पर नजर नहीं आता। दूसरा उदाहरण तब सामने आता है जब सोनम ने फरारी काटने के लिए देवास नाके के उस फ्लैट में 13 दिन तक रही थी। वो दरअसल में एक आरोपी विशाल चौहान के नाम पर रजिस्टर कराया गया था, किराए पर लिया गया था, उसका आइडेंटिफिकेशन दिया गया था ताकि दुनिया को गुमराह किया जा सके। विशाल के पकड़े जाने के बाद में ये पूरा मामला एक्सपोज हुआ, लेकिन राज कुशवाहा अपने दोस्तों का भी इस्तेमाल बहरूपिया बनकर करता था, अपनी पहचान छुपाता था और अपनी पहचान छुपाकर उसने दुनिया के सामने अपने और सोनम के रिश्तों को भी छुपाकर रखा था। पुलिस की टीम ने सोनम रघुवंशी, गोविंद रघुवंशी की कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को पूछताछ के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच बुलाया और सोनम और राज के रिश्तों से जुड़े सवाल किए। आइए एक रिपोर्ट दिखाएं। मेघालय पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सभी परिवारों से पूछताछ हो रही है, राजा के परिवार से भी और सोनम के परिवार से भी और आरोपियों के परिवार से भी। ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल में सोनम और अन्य आरोपियों के आपस में रिश्ते कैसे थे, ये षड्यंत्र किस तरह रचा गया और इस षड्यंत्र को रचने के बाद इस हत्या को अंजाम किस तरह दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए कि अब राजा का परिवार चाहता है कि रिमांड बढ़ा दी जाए, तो वहीं राजा का परिवार ये भी चाहता है कि नार्को टेस्ट के जरिए इन सभी लोगों की सच्चाई को उगलवा लिया जाए। इस पूरे मामले में कई सारे खुलासे सामने आते हैं। एक नाम और एक किरदार और ऐड हुआ जब आज विपिन रघुवंशी ने, जो कि राजा के भाई हैं, उन्होंने साफ तौर के ऊपर इशारा किया कि एक महिला है जिसका नाम है अलका। ये अलका सोनम की राजदार हो सकती है। ये बताया जा रहा है कि वो उसकी दोस्त हो सकती है या उसकी परिचित हो सकती है, लेकिन उसके पास में सोनम के कई राज हो सकते हैं। विपिन रघुवंशी ये भी कहते हुए नजर आए कि वो महिला शादी में आई थी या नहीं आई थी, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी जरूर है कि वो अब शहर में नहीं है, अपने घर पर नहीं है। उन्होंने इस बात का भी इशारा किया कि अलका से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी तरह के कोई एंगल सामने नहीं आए हैं। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ और किरदार सामने आ सकते हैं।